गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन टॉपिक। ठीक है, देखो बेटा, हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या कैलकुलेशंस कब यूज करते हैं? जब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो जाने का मतलब क्या है कि अभी जैसे हम सिंपल करते थे क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन और या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ लेस देन 4 इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस। अभी तक हमने क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक किए थे कि एक डाई को ना 2 डाइस को हमने थ्रो किया तो जो सम है लेस देन 4 आने के चांसेस बताइए। ठीक है, बट अब यहाँ पे और जुड़ क्या जाता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जुड़ जाते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इट मीन 600 ट्रायल्स। ठीक है, तो उस केस में जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन वर्ड यूज़ करेंगे या फिर कैलकुलेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, बात क्या रहेगी कि जो भी हम कैलकुलेशंस करते थे वही सेम टाइप से कैलकुलेशन रहेगी जैसे पीछे करते आए थे। बस जो भी हमारा लास्ट में आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स कर देंगे। ठीक है, इट मीन्स अगर कोई भी एक घटना घटित होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम पी मानते हैं, तो वो कितनी बार घट रही है, घटना कितनी बार हैपन हो रही है, तो मल्टीप्लाई बाय एन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहते व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ लेस देन 4 इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस, कि 2 डाइस जब हम थ्रो करते हैं तो जो सम है वो लेस देन 4 आने के चांसेस बताइए। तो लेस देन 4 में हमने पढ़ा था पीछे टेबल कि 2 डाइस के केस में क्या हो सकता है कि मिनिमम 2 टोटल हो सकता है और मैक्सिमम 12 टोटल हो सकता है। तो कितने केसेस आएंगे? सम 4 से कम में या तो 2 आएगा और या फिर 3 आएगा। यही होगा ना, 2 और 3। दैट मीन्स टोटल 2 होगा तो कितने होंगे? 1 और 1। टोटल 3 होगा, 1 2 और 2 1। ये होगा ना। तो टोटल वेज कितने हो गए हमारे पास? 3 वेज हो गए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/36। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सॉरी। ठीक है, उसके बाद द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ लेस देन 4 इन 600 ट्रायल्स। तो n मल्टीप्लाई p। n कितना है हमारे पास? टोटल 600 ट्रायल्स हैं जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, और मल्टीप्लाई p 1/12। इट मीन्स 50 टाइम्स ऐसा होगा कि जब टोटल है लेस देन 4 होगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन? हेलो, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन selected for the post of a lecture with PhD is 0.4 and 0.6। कहता है if the probability of a person selected for the post of a lecturer, कि एक पर्सन है लेक्चरर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होगा जिसके पास पीएचडी है, वो कितना है? 0.4 एंड 0.6 इफ ही और सी हैज प्रीवियस एक्सपीरियंस। और अगर उसके पास एक्सपीरियंस भी है, पिछला एक्सपीरियंस भी है, तो उसके सिलेक्ट होने के चांसेस कितने होंगे? 0.6 होंगे। कहते हैं द प्रोबेबिलिटी इज 0.2 इफ ही और सी हैज बोथ। अगर उसके पास वो पीएचडी भी है और एक्सपीरियंस भी है तो उसके सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? 0.2। ठीक है, आउट ऑफ 200 एप्लीकेंट्स, टोटल एप्लीकेंट्स कितने हैं यहाँ पर? 200 हैं। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर दैट सेलेक्टेड कैंडिडेट इज आइदर पीएचडी और हैज सम एक्सपीरियंस? क्या कहा इन्होंने कि एक्सपेक्टेड प्रो नंबर क्या होंगे कि दैट सेलेक्टेड कैंडिडेट इज, कि वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा या तो वो पीएचडी है और या फिर उसके पास एक्सपीरियंस है। तो नो प्रॉब्लम। सबसे पहले बेटा हम ये देखेंगे कि पीएचडी के चांसेस कितने हैं, जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं 0.4। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विद पीएचडी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4/10 एंड हैविंग एक्सपीरियंस 0.6 है तो इट मीन 6/10 हो जाएगा। और अगर उसके पास बोथ हैं तो हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन में, वैसे दे भी रखा है इन्होंने कि अगर उसके पास दोनों एक्सपीरियंस हैं तो 0.2। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड कैंडिडेट इज बोथ पीएचडी एंड एक्सपीरियंस इट इज इक्वल टू 2/10। ठीक है, अब हमने रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाली है। इट मीन्स कॉमन क्या है, जैसे पीएचडी है और एक्सपीरियंस है
तो दोनों क्या है, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है 0.2। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, कि कम से कम एक हैपन होगा, ऐसा केस तो है नहीं, दोनों चीजें भी हो सकती हैं। इट मीन वो पीएचडी होल्डर भी हो सकता है और एक्सपीरियंस वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। समझ आई बात। हमेशा आप लोगों को इस टाइप से देखना पड़ेगा कि हमारा जो केस है वो किस टाइप का है, क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैं आपको बार बार बताती हूँ कि हमें ये देखना है कि दोनों चीजें एक साथ हैपन नहीं हो सकती, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि वो पीएचडी भी है और वो एक्सपीरियंस होल्डर भी है, ठीक है, और वो दोनों है, मतलब पहले में तो पीएचडी दे दिया, फिर दूसरे में दे दिया एक्सपीरियंस, और तीसरे में दे दिया फिर इन्होंने कि दोनों है, दोनों केसेस है, तो इट मींस इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि 4/6 प्लस 6/10 माइनस 2/10, ठीक है, दैट इज 8/10। क्लियर। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन विद पीएचडी एंड पास्ट एक्सपीरियंस मल्टीप्लाई 200 कर देंगे, इट मीन्स टोटल 160 पर्सन ऐसे हैं जो जिसके पास दोनों चीजें हैं। इन 450 ट्रायल्स, क्वेश्चन नंबर 94, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर दैट सम विल बी लेस देन 5। क्या कहा इन्होंने, टोटल 450 ट्रायल्स हैं, एक्सपेक्टेड नंबर्स बताने हैं, दैट सम विल बी लेस देन 5, एट द मोस्ट 5 एंड सम ऑफ 9 इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइज। कि हमारे पास टोटल 2 डाइज हैं, जो सम होगा वो लेस देन 5 होगा, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 से कम क्या क्या टोटल हो सकते हैं, क्या क्या पेयर्स हो सकते हैं, सॉरी बताइए जरा जल्दी बताएं, कि 5 से कम होंगे 2 डाइस को हमने थ्रो किया, 1 1, मतलब 5 से कम में क्या हो सकता है, टोटल मैक्सिमम 2, ना सॉरी मिनिमम 2 3 4, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 5 से कम कहा है, तो टोटल 2 होगा, उसके चांसेस 1 1 है, टोटल 3 होगा, उसके चांसेस 1 2 2 1, इट मीन्स 2 चांसेस हैं, तो टोटल 4 होगा, उसके चांसेस 1 3 2 2 एंड 3 1, ये होगा ना। तो टोटल चांसेस कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए, देन 6/36, ठीक है। और फिर एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, यहाँ तक सेम था क्वेश्चन, उसमें एक्सपेक्टेशन जब वर्ड यूज कर देता है तो जितने भी नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स 450 है मल्टीप्लाई 1/6 इज इक्वल टू 75 टाइम्स, ऐसा होगा कि जो टोटल है वो लेस देन 5 होगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है एट द मोस्ट 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 से कम भी हो सकता है ना, तो इसमें हमने तीनों केसेस देखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 होगा, ठीक है, तो 2 3 4 और 5, ठीक है, तो सभी के नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई 450 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, सम ऑफ 9, टोटल कितना होगा 9 होगा, तो उसके चांसेस कितने हो सकते हैं, टोटल 3 6 6 3 5 4 4 5, ये होंगे ना, हेलो, तो इसके चांसेस 2 होंगे, इट मीन्स 3 6 6 3 4 5 5 4, इट मीन टोटल हो गए 4 4/36, इट मीन्स 1/9, मल्टीप्लाई कर देंगे 450 से, तो ये आ गया 50 टाइम्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ डीलर डीलिंग इन अम्ब्रेला कैन अर्न 500 पर डे, मतलब जो अम्ब्रेला का काम करता है एक व्यापारी, ठीक है, वो 500 रुपये पर डे कमाता है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो, देखो उन्होंने कहा है कि अगर बारिश होती है तो वो 500 रुपये पर डे कमाता है, एंड लॉसेस, और उसको नुकसान होता है ₹50 पर डे, इफ इट डजंट रेन, अगर बारिश नहीं होती है तो, ठीक है, अगर बारिश नहीं होती है तो उसको 50 रुपये का लॉस होता है, अगर बारिश होती है तो उसको 500 रुपये का प्रॉफिट होता है। What is his expectation if the probability of fair day is 0.6? क्या कहा इन्होंने, एक्सपेक्टेशन क्या होगी अगर उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर डे का मतलब साफ दिन होगा, ठीक है, तो इसमें साफ दिन होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि बारिश नहीं होगी,
तो इसकी चांसेस दे दिया उन्होंने 0.6। ठीक है, तो बेटा जी सबसे पहले हम ये देखेंगे फेयर डे के चांसेस कितने हैं, 0.6। इसका मतलब रेनी डे के कितने होंगे, 1 माइनस 0.6 दैट मीन 0.4। इसका मतलब साफ मौसम होगा 6/10 और बारिश आएगी तो 4/10। एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी कि उन्होंने कहा है कि अगर बारिश होगी तो वो 500 रुपये कमाता है, अगर बारिश नहीं होती है तो वो क्या करता है, उसको 50 रुपये का लॉस होता है। तो दोनों के एक्सपेक्टेशन देखो, फेयर डे 0.6 है, इसका मतलब साफ दिन होगा तो 50 रुपये का लॉस होगा, तो मल्टीप्लाई -50 कर दिया। ठीक है, और रेनी डे में क्या होगा, 0.4 मल्टीप्लाई 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल, 200 माइनस 30 मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये हो गया 170। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग इज कंसिडर, मतलब कहने का इज कंसिडर्ड एज -50 का इन्होंने, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन क्या होगी हमारी 170 हो गई। क्लियर हो गया। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए एंड बी प्ले फॉर प्राइज ₹1000। ए और बी प्राइज के लिए खेलते हैं। ए इज टू थ्रो अ डाई फर्स्ट, पहले ए डाई थ्रो करता है, एंड इज टू विन इफ ही थ्रो 6, और वो जीत जाएगा कब, अगर 6 आएगा तो, मतलब डाई का खेल खेल रहे हैं वो, अगर 6 आ जाता है उस पर तो वो जीत जाता है। एंड इफ ही फेल, अगर वो फेल हो जाता है, फेल कब होगा, इट मीन 6 नहीं आएगा तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, बी इज टू थ्रो, अगर वो फेल हो जाता है तो बी की बारी आएगी, और इज टू विन इफ ही थ्रोज 6 एंड 5, और बी कब जीतेगा, अगर 6 और 5 आ जाएंगे। ठीक है, आगे फिर वही देखो, सबसे पहले तो क्या कहा इन्होंने, ए कब जीतेगा, 6 आएगा, अगर 6 नहीं आता है तो वो फेल हो जाएगा, फिर बी के टर्न आएगी। बी का क्या करेगा, 6 और 5 आ गया तो विन हो जाएगा, अदरवाइज वो भी फेल हो जाएगा। फिर अगेन दोबारा फिर बारी आएगी ए की, अगेन ए थ्रो करेगा, फिर टू विन वो जीतेगा कब, इफ ही थ्रोज 6, 5 और 4, अगर वो 6, 5 और 4 आ जाता है तो क्या करेगा, वो विन करेगा। ठीक है, फाइंड देयर नेगेटिव एक्सपेक्टेशन। ठीक है, नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बेटा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि ए थ्रो करता है और वो जीत जाएगा, तो फिर ए की बारी अगर फेल हो जाता है तो फिर बी की बारी आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली थ्रो आती है, हम ये देखेंगे कि ए के विनिंग होने के चांसेस कितने हैं और ना होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए इन फर्स्ट थ्रो क्या हो जाएगी, 1/6। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी दैट ए फेल्स, अगर ए फेल हो जाता है तो इसकी चांसेस क्या रहेंगे, ए नॉट। ठीक है, इट मीन्स 5/6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बी की टर्न आ जाती है, सेकेंड थ्रो बी की होगी, बी की कब आएगी, जब ए नोट होगा तो बी की आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए फेल, इट मीन्स ए नोट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो बी कब जीतेगा, जब वो 6 और 5 आएगा, इसका मतलब उसके दो चांसेस हो गए, तो हो गया 2/6। ठीक है, फिर थर्ड थ्रो आ जाती है, थर्ड थ्रो में फिर ए कब विन करेगा, जब 6, 5, 4, इट मीन्स 3/6 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड थ्रो में ए नोट हुआ पहले, फिर बी नोट हुआ, फिर दोबारा फिर ए के टर्न आई, तो ए नोट के स्टार्टिंग में चांसेस है 5/6, और बी नोट के कितने बनेंगे, बी नोट के बताएंगे कितने बनेंगे, बी के विन होने के चांसेस 2/4 से 2/6 से, तो ए नोट के चांसेस, बी नोट के चांसेस कितने बनेंगे, 4/6। समझ आया ये वाला पॉइंट, यहाँ पे 4/6। हेलो, थोड़ा जल्दी दे दिया करो बेटा। ठीक है, देन ए के चांसेस कितने हो जाएंगे, फिर दोबारा ए की टर्न आई तो विन होने के चांसेस 3/6। ठीक है, तो उसके बाद इसका मतलब उसके बाद अब यहाँ पे ए नोट के चांसेस कितने हो जाएंगे, थर्ड थ्रो में
विनिंग के चांसेस ए के 3/6 हैं, ठीक है। तो ए के थर्ड थ्रो में फेल होने के चांसेस कितने होंगे, 3/6 ही होंगे, ठीक है। अब फोर्थ थ्रो आ गई किसकी, बी की। बी कब विन करेगा, इन्होंने कहा है एंड सो ऑन, और ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, बी की टर्न आएगी तो वो कब विन करेगा, 6, 5, 4 और 3, इनमें से कुछ भी आ जाए। तो बी के चांसेस अब विन होने के हो जाएंगे 4/6। तो फोर्थ थ्रो में देखो, ए नोट 5/6, बी नोट दूसरे का लेते चले जाएंगे, बी नोट 4/6, थर्ड का ए नोट फिर 3/6, अब बी की चांसेस आ गए तो इसके हो गए 4/6। क्लियर। ऐसे फिर फिफ्थ टर्न दोबारा फिर ए की आ जाती है, तो विन कब करेगा, 6, 5, 4, 3, 2, इट मीन्स 5 चांसेस हो जाएंगे, तो 5/6 और लग जाएगा इसके साथ। समझ आ गया। यस। अब 6 चांसेस में 6 प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाएगा, ए के बी के चांसेस कितने हो जाएंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इट मीन्स पूरे ही 6 हो गए, 6/6, है ना। तो फिफ्थ इसे पिछले वाला देखो, ए नोट कितना हो गया, 5/6, बी नोट 4/6, ए नोट फिर 3/6, और फिर ए बी नोट आ गया, फिर 2/6, फिर ए नोट आ गया, इट मीन्स इससे ऊपर वाला ए के चांसेस 5/6 थे, तो इससे नीचे आ करके ए नोट कितना हो गया उसका, 1/6। ये वाला पॉइंट ध्यान देने की जरूरत है। फिर उसके बाद 6/6, ठीक है। अब जितने भी चांसेस आएंगे आप उन सभी को क्या करोगे, अब ए के अलग से कर लो टोटल, और बी के अलग से कर लो टोटल, ठीक है। तो ए के टोटल विनिंग के चांसेस कितने हैं, ए के चांसेस हुए फर्स्ट थ्रो वाला, थर्ड और फिफ्थ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट का टोटल कितना आया था, फर्स्ट का आया था 1/6, ठीक है। थर्ड का आया 5/18, और फिफ्थ का आया 25/3, 24। देखो सही हो गया ना, टोटल चांसेस ऑफ एज विनिंग हो गई है। क्लियर। ऐसे ही बेटे टोटल चांसेस ऑफ बीज विनिंग। हाँ बेटा, बिल्कुल कम आ रही है। अब देख, वो ना स्पीकर पे हाथ चला गया था इसलिए, ठीक है। तो अब देखो टोटल ए के चांसेस विनिंग के कितने हो गए, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फिफ्थ ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही बी के विनिंग के चांसेस कितने हो गए, सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन और सिक्स्थ ऑप्शन, ठीक है। फिर उन सभी को ऐड कर लो। अब हमारे पास टोटल प्राइस है वो कितना है, 3240 रुपये, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो ए की एक्सपेक्टेशन देख लो, उसमें से कितनी बनेगी, 3240 गुना में ए के चांसेस थे 169/324, ठीक है। सॉरी एक मिनट, टोटल क्वेश्चन देखेंगे एक बार क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा है कि 1000 रुपये के इनाम के लिए खेलते हैं भाई वो। टोटल देखो ए एंड बी ने 1000 रुपये के इनाम के लिए खेल खेला, तो टोटल प्राइस है हमारे पास 1000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद तो हमें कुछ दे ही नहीं रखा है इन्होंने। फिर ये 3240 कहाँ से आ जाते हैं भाई, टोटल प्राइस दिया इन्होंने 3240, ऐसे कैसे आ गया, इन्होंने क्वेश्चन में मिसिंग है भाई ये वाला पॉइंट। हेलो, हाँ टोटल प्राइस 3240, ये या तो इन्होंने मिस प्रिंट दे रखा है या फिर क्वेश्चन में मिसिंग है। एक एक्सपेक्टेशन के चांसेस कितने होंगे विनिंग के, क्योंकि 1000 रुपये में से वो 169/324 टाइम खेलता है, तो उसके प्राइस हो गया 521। हाँ बेटा, हाँ जी, हाँ तो ये टोटल जो प्राइस है ना, ये मिस प्रिंट है, इन्होंने टोटल प्राइस 1000 होगा ना कि 3240, ठीक है। जो टोटल प्राइस लिखा हुआ इन्होंने 3240, इसको काट करके इसको लिख लो 1000, क्योंकि अब इन दोनों का एक्सपेक्टेशन का हमने टोटल किया तो ये 521.60 रुपये और 7478.40 रुपये हो गया। ओके।